क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इस क्वेश्चन में है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसका सर्कुलर पाथ है। सोनिया उसका एक राउंड लेने के लिए 18 मिनट्स ले रही है और रवि सेम पाथ का राउंड लेने के लिए 12 मिनट ले रहे हैं। और सपोज वो दोनों उस सर्कुलर पाथ के सेम पॉइंट से और सेम ही टाइम से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में ही जाते हैं, तो हमें बताना है कितने मिनट्स के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा फिगर को समझना होगा। जैसे ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ। सोनिया और रवि दोनों सेम पॉइंट, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं और सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं और पूरा एक राउंड पूरा करते हैं। तो सोनिया क्या ले रही है, 18 मिनट्स और रवि ले रहा है 12 मिनट्स। अब दोनों, क्योंकि सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है, रवि कम टाइम ले रहा है, दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट करके तो पहुंचेंगे नहीं है सेम पॉइंट पर, क्योंकि 18 मिनट में अगर सोनिया एक कंप्लीट राउंड लेती है, रवि कम टाइम ले रहा है, वो तो 12 मिनट में ही वापस आएगा। 6 मिनट उसके पास बचेंगे 18 में से, तो 6 मिनट में वो हाफ राउंड और ले लेगा। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों कंप्लीट राउंड लेने के बाद कब सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले सोनिया के लिए हम सोचते हैं कि सोनिया 18 मिनट में अगर एक कंप्लीट राउंड ले लेती है तो उसके टोटल कितने मिनट्स हो जाते हैं, 18 मिनट्स। अगर 18 मिनट से सोनिया 2 राउंड लेती है तो उसका टाइम कितना हो जाता है, 36 मिनट्स। 18 टू द 36। अगर फिर से सोनिया 3 राउंड लेती है 18 मिनट्स के, तो उसके पास आ जाते हैं 54 मिनट्स। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे उसके राउंड बढ़ते जाएंगे टाइम भी बढ़ता जाएगा। और रवि के लिए भी हम ले लेते हैं। रवि क्योंकि 12 मिनट में एक राउंड लेता है तो कंप्लीट हो गया उसका 12 मिनट्स टोटल। और अगर 12 मिनट से 2 राउंड ले लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 24 मिनट। अगर 12 मिनट से 3 राउंड ले लेते हैं तो कितने मिनट टोटल हो जाते हैं, 36 मिनट्स। तो इस तरह ये हमारे पास 18 का टेबल आ रहा है, 12 का टेबल आ रहा है, तो दोनों में हमें 36 नंबर है वो जो सेम मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 36 मिनट के बाद दोनों फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर मिलेंगे। तो 36 क्या है, दोनों टेबल्स का लेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या है, LCM, मतलब लेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टेबल 18 एंड 12 इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से समझ में भी आ जाता है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें LCM निकालना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट लिखकर ही सॉल्व करके दिखा सकते हैं। यहाँ तो हमने सारा ये इसको अच्छे से समझा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन में LCM लेना है। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए हम इसका स्टेटमेंट लिख के सोल्यूशन देंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम इसका लिखकर ही आंसर देंगे स्टेटमेंट में। द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि, मिनिमम
time when Sonia and Ravi will meet again at the starting point. At the starting point क्या होगा? Is the LCM of 18 and 12. ठीक है, यही हमने समझा अभी इस पूरी फिगर से। तो जो LCM ऑफ 18 एंड 12 है हम फैक्टराइजेशन मेथड से लेंगे। 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 3 द 6 3 द 18, ठीक है। और 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 द 4 3 द 12। अब यहाँ 2 3 2 टाइम है तो लिख देंगे 2 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ 2 2 टाइम है 2 की पावर 2 इंटू 3। और एलसीएम क्या होता है? लेस कॉमन मल्टीपल, द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है और 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। 2 की पावर 2, नेक्स्ट 3 है और 3 की हाईएस्ट पावर दोनों में से 2 है। ठीक है, तो 2 टू द 4 3 3 द 9 इज इक्वल टू 36। ठीक है, 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसका आगे फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे हम क्या? देयरफॉर सोनिया एंड रवि विल मीट again at the starting point after, उन्होंने पूछा था ना आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, तो स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, तो 36 मिनट के बाद कंप्लीट राउंड लेते हुए वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। राइट, दैट्स आवर सॉल्यूशन।